नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी करने के बाद भर्ती फिर से पहले पायदान पर पहुंच गई है। ऐसे में वंचित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा। दूसरी ओर प्रक्रिया अगले साल तक चलेगी। काफी विवादों और कानूनी पेचीदगियों के बावजूद शुरू हुई आवेदनों की छंटनी। ऐसे में कई आवेदनों को आशंका है कि सरकार बदलने पर भर्ती प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती है। राज्य सरकार ने नगर निगम में स्थायी सफाई कर्मचारियों के पद बढ़ाने के बाद उन पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जून में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की पहली विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब पूरे प्रदेश में 13,000 के स्थान पर 24,797 पदों पर भर्ती होगी, जिसके बाद 16 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। राजसमंद की SC/ST कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 40,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार जींदवाल ने रामलाल उर्फ कालू खारोल निवासी अरनिया उदयपुर को नाथूलाल साल्वी की हत्या का दोषी माना। देलवाड़ा पुलिस थाना सर्कल में 20 अप्रैल 2021 को नाथूलाल साल्वी अपने घर से मजदूरी पर निकला था। मांगीलाल नाम के व्यक्ति से सूचना मिली कि उसने नाथूलाल को ट्रेलर चालक रामलाल उर्फ कालू के साथ देखा था। उनके बीच रात को खेमराज की होटल पर झगड़ा हुआ था। सुबह होटल के कमरे में नाथूलाल का शव मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था, जिस पर एक किसान का फोटो लगाया। जैसलमेर जिले के रामदेवरा के किसान माधुराम का कहना है कि उनकी बिना इजाजत के उसका फोटो इस्तेमाल किया है। किसान का ये भी कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्जा है और न ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। वह 200 बीघा जमीन का मालिक है। अब रामदेवरा की रीखियों की ढाणी के रहने वाले किसान माधुराम ने रामदेवरा थाना में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। साथ ही कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट में बताया है कि भाजपा ने मेरी इजाजत के बिना मेरा फोटो अपने पोस्टर पर लगा दिया और यह पोस्टर पूरे राजस्थान में लगाया है। पोस्टर पर यह लिखा गया है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। भाजपा के इस झूठ के कारण मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। थानाधिकारी खम्माराम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। बाड़मेर जिले में बाड़मेर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 68 पर एक कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रेलर में घुस गई और कार के पीछे से आ रही स्कॉर्पियो भी टकरा गई। हादसे के दौरान कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार कुर्जा निवासी अशोक कुमार व मनोज कुमार की मौत हो गई, जबकि अशोक की पत्नी संतोष गंभीर घायल हो गई। उसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर विधायक मेवाराम जैन भी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से मामले की जानकारी जुटाई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया। मृतक दोनों चचेरे भाई थे। अशोक के बड़े भाई की पत्नी को 1 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, जो अस्पताल में भर्ती है। अशोक व पत्नी संतोष के साथ मनोज को अस्पताल आए थे और वापसी में यह हादसा हो गया। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा सीट से नाम कटने से नाराज वसुंधरा सरकार के पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत देर रात तक राज्य के सिविल लाइन्स स्थित बंगले पर जमे रहे। नाराज राजपाल समर्थक राज्यवर्धन गो बैक के नारे लगाते रहे। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का कहना है कि मेरी टिकट काटना डिस्कस्टिंग है। 15 साल से मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को खड़ा किया है। यहाँ भाजपा थी कहाँ? मैं शॉक्ड हूँ। अभी 200 लोगों की विधानसभा में केवल 2 विधायकों के वोट मेरे से ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता दिल्ली में इसकी कोई भी स्वीकृति होगी। 41 सीटों में 10 बागी हैं, 1 कांग्रेस से आए हैं, 1 ब्यूरोक्रेट हैं और 7 MP हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दिल्ली में संपर्क कम है, आता जाता भी न के बराबर हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। भरतपुर उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गांव ताखा में 4 दिन पहले शराब के नशे में अपने छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी बड़े भाई को पुलिस ने यूपी के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मथुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर कहीं भागने की फिराक में था। वहीं आरोपी ने बाजरे की फसल के बंटवारे को लेकर छोटे भाई की हत्या की थी। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि पकड़े गए
हत्या आरोपी 28 वर्षीय लोकेश जाट निवासी ताखा ने बताया कि उसके छोटे भाई धनवीर से बाजरा के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। शराब के नशे में आपा खोकर घर में सो रहे भाई की हत्या कर दी थी। लोकेश बयाना में लोहे की स्टैंडिंग का काम करता है और मृतक धनवीर ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। अजमेर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र के गांव हनुतिया में अपने चाचा की हत्या के मामले में फरार भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चाचा से मारपीट की और फरार हो गया। चाचा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि मृतक कन्हैया लाल के पुत्र मनोज राठी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 6 अक्टूबर को वह और उसकी मां खेत पर गए थे। पिता कन्हैया लाल टेम्पो लेकर मजदूरी करने रामगढ़ की तरफ गए थे। शाम को घर पहुंचे तो पीछे बड़े पिता का लड़का मुकेश आया और उसके पिता से मारपीट शुरू कर दी। पिता अपना बचाव करते हुए छत पर चले गए। मुकेश भी छत पर गया और मारपीट कर छत से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे पिता को गंभीर चोट आई। इसके बाद मुकेश मौके से भाग गया। पिता के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 33 वर्षीय मुकेश कुमार भांबी निवासी हनुतिया को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के चिकित्सा विभाग में राज्य सरकार ने 8 कैडर में 20,540 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की तो लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा। आलम यह है कि इसमें से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी की और फार्मासिस्ट की तो प्रोविजनल लिस्ट तक जारी नहीं की गई, जिसके विरोध में फार्मासिस्ट आमरण अनशन पर बैठे। लेकिन चुनावी आचार संहिता लगने की वजह से मजबूरन उन्हें अपना आंदोलन खत्म करना पड़ा। संविदा फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं थी, इसी वजह से भर्तियों को अटकाए रखा। आलम यह है कि जिन कैडर पर प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है, नियुक्ति तो उनको भी नहीं मिल पाएगी। ऐसे में सरकार ने जो 20,000 बेरोजगारों को रोड पर छोड़ दिया है, वो सरकार को विधानसभा चुनाव में तस्वीर दिखाएंगे। उधर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में भी युवा कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और विभिन्न मांगे बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष रखी। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाकर लगातार दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो लेकर नाबालिग को ब्लैकमेल कर नकदी व जेवरात ऐंठ लेने का मामला सामने आया है। थाने में दर्ज रिपोर्ट में पिता ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के साथ परबतपुरा अजमेर निवासी मुकेश रावत ने 30 मार्च 2023 को सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी बेटी को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर गत 8 माह से अलग अलग स्थानों पर बुलाकर दुष्कर्म कर रहा है। आरोपी ने अश्लील फोटो भी ले लिए तथा उक्त फोटो के आधार पर आरोपी ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात भी हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में एक फैक्ट्री मालिक को लोन का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने झांसे में लेकर करीब 2 लाख ठग लिए। न्यू कॉलोनी रामगंज अजमेर निवासी कैलाश चंद्र शर्मा ने आदर्श नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि परबतपुरा विस्तार इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी फैक्ट्री है। उनके बेटे हिमांशु शर्मा के पास व्यक्ति ने फोन कर बताया कि वह रिलायंस कैपिटल से लोन करवाता है। KYC भेजने पर प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस व मेडिकल के नाम पर पहले 11,220 फिर 95,000 2 बार लिए। इसके बाद 78,999 रुपए की और डिमांड करने लगा। इस प्रकार कुल 2,01,220 रुपए किसी मोहित कुमार के अकाउंट में गए। लोन स्वीकृत नहीं किया और रकम हड़प ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में बिलिया पुलिया रोड पर पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय पवन गारू निवासी हथियाना चित्तौड़गढ़ सुबह रिको क्षेत्र में नौकरी करने जा रहा था। तभी तेज गति से आ रही पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे पवन गारू बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया। गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल पवन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश की जा रही है।